हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहानी जो हालात हाज़िर है इस वक्त मौजूदा हालात पर मबनी है। मैं इन ज़मीनी खुदाओं के बारे में लिख रही हूँ जिन्होंने अल्लाह की ज़मीन को अपनी ज़मीन शायद कभी नहीं माना, शायद कभी इस ज़मीन में नहीं जाना। उन्हें क़यामत तक ज़िंदा रहना है, अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना, अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होना, लेकिन वो ये समझ ले कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह की लाठी हरकत में आती है और ऐसे सरकशों को नीस्तो नाबूद कर देती है कि जालिम को समझ ही नहीं आती कि इसके साथ किया हुआ है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी ही जुल्म की दास्तान के बारे में मुझे पता चला तो मैं कलम उठाने पर मजबूर हो गई हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया में जो ताकतवर है वो अपने से कमतर और गरीब को कुचलने की कोशिश करता है और जोर ज़बरदस्ती से इसका माल और मता हासिल करके समझता है कि इसने गोया दुनिया ही फतह कर ली है। गार्डन टाउन मुल्तान में एक रईस मरहूम का रकबा है जो शायद 48 कनाल पर मुश्तमिल है। दूसरी शादी से उनके 4 बच्चे हैं। अब मैं असल बात की तरफ आती हूँ जिस मकसद के लिए मैंने ये कॉलम लिखा है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गार्डन टाउन में वाक़े अपन बड़ी रकबे का कुछ हिस्सा मरहूम ने एक डीलर जीम को 2000 में अपना मुख्तार ख़ास बनाया और उसे ज़मीनें फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी। डीलर ने ज़मीनें फ़रोख्त करना शुरू कर दी। ज़्यादातर गरीब लोगों ने इससे किस्तों पर प्लाट लिए और घर तामीर करने शुरू कर दिए। वहाँ कुछ गरीब लोग वो भी थे जिन्होंने डीलर से नकदी पर प्लाट खरीदे और अपनी जमा पूंजी लगाकर सर ढांपने के लिए छोटे छोटे घर बना लिए, अपने जोर पर बिजली लगवाई, गैस लगवाई, गलियां बनवाएं और रहाइश पजीर हुए। 6 सालों के बाद डीलर्स और बाअसर मालिक के दरमियान मुआहदे के बारे में फूट पड़ गई और दोनों ने एक दूसरे पर केस कर दिया। फिर दीवानी केस शुरू हो गया। साबिका मालिक ने रकबे पर अपने बदमाश टाइप बंदे बिठा दिए जो डीलर की कोठी की दीवार पर फायरिंग करते थे। वहाँ रहने वाले लोग इन बदमाशों की वजह से हरासा और परेशान रहते थे। खैर ये सिलसिला चलता रहा और मेरी मालूमात के मुताबिक ये केस अभी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। इसके बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर फैसला होना है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यानी वो रकबा अभी तक किसी के नाम भी नहीं है। 1 माह पहले ही मरहूम की 3 बेटियां रकबे में गईं। मुबैना तौर पर धौंस धमकी के बाद तमाम रजिस्ट्रियों को बोगस करार दिया कि हमने मुख्तियार खास डीलर से वापस ले लिया था। सवाल ये पैदा होता है कि फिर अदालत ने कैसे रजिस्टर कर दें ज़मीनें और वो ख़वातीन कोई अदालती नोटिस क्यों नहीं लाते ताकि मुझ जैसों को सच का इल्म हो। एक साहब ने पुलिस से राब्ता किया तो उनकी ऐसी दुर्ग मेरी मालूमात के मुताबिक एक बेटी सरकारी अफसर है और इस्लामाबाद में होती है। दूसरी बहन एक वकील की बीवी है और तीसरी का शौहर भी शायद गवर्नमेंट में है। इन तीनों बहनों ने रकबे पर जाकर लोगों से कहा कि आप सब लोग नाजायज़ बैठे हैं। जिसने डीलर से ज़मीन खरीदी है वो इसे जाकर पकड़े, ये हमारा रकबा है, खाली कर दे। उन्होंने लोगों को 1 महीने का टाइम दिया। लोगों को हरासा किया, बच्चों को मारा पीटा। जिनके पास रजिस्टरियाँ और फ़र्द मलकियत है उन्हें भी हरासा किया और धमकियाँ दें कि वो अपने मलबे उखाड़ें और यहाँ से चले जाएं। ना ही रजिस्टरियाँ मानते हैं और ना ही फ़र्द मलकियत, ये सब जाली हैं वगैरह वगैरह। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा। शुक्रिया। और तो और सरकारी धौंस पर वहाँ लोगों के बिजली के मीटर कटवा दिए गए। पूरे रकबे पर जहाँ जहाँ गलियाँ लगती थी वो भी बंद करवा दे। वहाँ रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। यूं लोगों में खौफ और हरास फैल गया है और वो सब गरीब बेचारे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी अपने मकानों पर लगा दी है। अलावा अजी एक बहन कैंसर की मरीज़ा है। दूसरी बहन का एक बेटा करंट से अल्लाह को प्यारा हो चुका है। उनकी माँ को घर के पालतू कुत्ते ने काट लिया था। अपने रब को नाराज़ न करें। सब जानते हैं कि गरीब और बेबस की आह आसमान को चीर देती है और अल्लाह को जलाल आ जाता है। टूटिए से छत अल्लाह गरीब के साथ छीन ली जाए। ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। लेकिन कहते हैं कि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद के पछताने से बेहतर है कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह भी उनसे राजी हो जाए। आखिर में मैं अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस रकबे की तरफ दिलवाना चाहूँगी कि खुदा के लिए आप लोग इन गरीबों के लिए कुछ करें, इनको ताकतवर के जुल्म से बचाएं।
انہیں تحفظ فراہم کریں اور انصاف کا بول بالا کریں۔ عوام کی حفاظت کرنا اور انہیں ظالم کے شر سے بچانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور امید ہے ریاست یہ ذمہ داری پوری کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ظالموں ہوئے میرا قلم لرز اٹھا ہے۔